हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नंदिनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया? ए. ममता राव और विमल सिंह को, बी. सिद्धार्थ मुखर्जी राज चेट्टी को, सी. अजय द्विवेदी या रेखा शर्मा को, या डी. सिद्धार्थ मुखर्जी और अनिल राज को। तो इसका आंसर होगा बी. सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को ग्रेट इमिग्रेट 2020 का पुरस्कार दिया गया। उन्हें क्यों दिया गया उसके बारे में जानते हैं। हाल ही में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन को दूर करने के प्रयासों में योगदान देने वाले दो प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उन 38 प्रवासियों में शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2020 के अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनज़र प्रतिष्ठित अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता लेखक और ओनकोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 7 जुलाई को, बी. 5 जुलाई को, सी. 3 जुलाई को, या डी. 9 जुलाई को। तो इसका आंसर होगा ए. 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे बनाया जाता है। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे बनाया जाता है 7 जुलाई को। तो हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि पहली बार ये कहाँ मनाया गया, चॉकलेट का पौधा कहाँ पाया गया। तो इसके बारे में हम जानकारी जानते हैं। 1550 में 7 जुलाई को पहली बार यूरोप में चॉकलेट डे मनाया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। माना जाता है कि चॉकलेट इस दुनिया में करीब 4000 साल पहले आई थी। पहली बार चॉकलेट का पेड़ अमेरिका में देखा गया था। अमेरिका के जंगल में चॉकलेट की पेड़ की फलियों के बीज से चॉकलेट बनाई गई। दुनिया में सबसे पहले अमेरिका और मेक्सिको ने चॉकलेट पर प्रयोग किया था। तो हम जान चुके हैं कि पहली बार 1550 में 7 जुलाई को यूरोप के अंदर चॉकलेट डे बनाया गया। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ए. विक्रम सचदेवा, सी. पंकज घोष, बी. पंकज घोष, या सी. आकाश गणेशन, या डी. सीताराम सिंह। तो इसका आंसर होगा सी. आकाश गणेशन को भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत को अब 66वां ग्रैंड मास्टर मिल गया है। 3 जुलाई 2020 को संपन्न हुई फीडे कांग्रेस की ऑनलाइन मीटिंग में भारत के आकाश गणेशन को विश्व शतरंज संघ ने ग्रैंड मास्टर खिताब से नवाजा है। आकाश भारत के उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें कम उम्र में नेशनल चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ था। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? ए. पेटीएम ने, बी. फिनो ने, सी. एयरटेल ने, या डी. जियो ने। तो इसका आंसर है फिनो बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है। तो बैंक ने 10 से 18 साल के बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता शुरू किया है, जिसे मामूली रकम के साथ खुलवाया जा सकता है। बता दें कि ये बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर एक नए बचत खाते को लॉन्च किया गया है। इसमें कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे। भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसके चलते उन्हें कम उम्र में ही बैंकिंग के सेक्टर की जानकारी भी दी जाएगी। यह भविष्य बचत खाते में कई फ़ायदे मिलेंगे। इसमें मिनिमम बैलेंस रखना भी अनिवार्य नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नई CEO बने हैं? ए. नवदीप वर्मा, बी. आशीष कुमार, सी. दीपक सलूजा, या डी. जयंत कृष्णा। तो इसका आंसर होगा डी. जयंत कृष्णा को यूके इंडिया के बिजनेस काउंसिल के नए CEO चुना है। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। जयंत कृष्णा 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। कृष्णा मौजूदा समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रिचर्ड हिल का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से शुरू होगा। जयंत कृष्णा का कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से शुरू होगा। यहाँ जानने की बात यह है कि इस पद पर नियुक्त होने वाले जयंत कृष्णा पहले भारतीय होंगे। तो यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। और जयंत कृष्णा रिचर्ड हिल्ड का स्थान लेंगे, यह भी हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। छठा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्केल नामक ऐप लॉन्च किया है? ए पश्चिमी बंगाल ने, बी छत्तीसगढ़ ने, सी झारखंड ने, या डी उत्तर प्रदेश ने? तो इसका आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल ने दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है। तो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक खास मेड इन इंडिया ऐप लॉन्च किया है। यह एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप है। सेल्फ स्कैन नाम के इस ऐप का राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बनाया है। ऐप की लॉन्चिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि यह देशभक्ति की पहचान है। उन्होंने कहा सेल्फ स्कैन पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है, इसके सर्वर में कोई भी डाटा सेव नहीं होगा और इस ऐप में स्कैन करने के अलावा एडिट करने का ऑप्शन भी मौजूद है, एडिट करने का फीचर भी दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 25वां, बी 34वां, सी 39वां, या डी 48वां? तो इसका आंसर होगा बी 34वां स्थान। भारत को हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को यह स्थान दिया गया है। तो हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 34वां स्थान मिला है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़ों और हरित पहलों को चलते देश की रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है, मतलब 2 साल में यह सर्वेक्षण किया जाता है। तो अब 2020 में ये किया गया, तब भारत को मिला है 34वां स्थान। तो 2018 में रैंकिंग थी 35वीं, और 2016 में थी 36वीं, और 2014 में थी 39वीं। इस सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई। तो अब हम जानते हैं कि शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो शीर्ष पर रहा ब्रिटेन, इसके बाद क्रमशः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व कनाडा देश शीर्ष 5 देशों में शामिल हुए। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश सरकार ने, बी कर्नाटक सरकार, या सी उत्तर प्रदेश सरकार, या डी असम सरकार? तो इसका आंसर होगा बी कर्नाटक सरकार ने बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? क्योंकि ऐप गूगल ने 2018 में अपना गूगल एप्स प्लेटफॉर्म से बंद कर दिया था गूगल प्लस ऐप। अब इसे दोबारा रीलॉन्च किया गया है, मतलब इसका नाम चेंज करके इसे रीलॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? गूगल प्रेजेंट, गूगल टॉक, गूगल करंट्स, या डी गूगल चैट ऐप? तो अब इसे गूगल ने गूगल करंट्स ऐप नाम से दोबारा रीलॉन्च किया है। दुनिया की दिग्गज IT कंपनी गूगल ने अपना सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को रीलॉन्च किया है। बता दें कि गूगल प्लस को कंपनी ने गूगल करंट्स नाम से लॉन्च किया है। अब तो बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश सरकार ने, बी बिहार सरकार ने, या सी उत्तराखंड सरकार, या डी असम सरकार?
तो इसका आंसर होगा सी। उत्तराखंड सरकार ने ये घोषणा की है कि वो चीनी सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। चीन सीमा से सटे इस राज्य में चीनी कंपनियों को टेंडर में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकारी कार्यों में चीन के सम्मान का भविष्य में उपयोग नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार चीनी सामान के उपयोग को हतोत्साहित करने का फैसला ले चुकी है। मतलब चीनी सामान का बिल्कुल भी उपयोग उत्तराखंड क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, ये वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। तो आज का हमारा ये सेशन अब यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।